नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं रोहतक लोकसभा सीट के बारे में। रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत झज्जर शहर आता है। आज हम बात करेंगे झज्जर शहर की। झज्जर शहर में कांग्रेस आगे है या भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रचार में आगे है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से डॉक्टर अरविंद शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं इस बार भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अब इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। झज्जर शहर की अगर मैं बात करूं तो झज्जर शहर में पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे दिखाई दिए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा से। लेकिन अब जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर शहर में 5-6 बार आकर डोर टू डोर अभियान चलाया, दुकानदारों से मिले, लोगों से मिले, युवाओं से मिले, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से मिले, तो उससे एक ऐसी जमीन तैयार हुई है जो कि कांग्रेस के लिए लाभदायक है। यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से झज्जर जैसी एक बंजर भूमि को पानी देने का काम किया, पौधा लगाने का काम किया, अब इस पौधे को बड़ा करने के लिए, खाद डालने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता भी कमर कसकर तैयार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग समूह बनाकर शहर के विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं, दुकानों पर जा रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के करवाए गए विकास कार्यों का बखान कर रहे हैं, जिसका कि कांग्रेस को लाभ होता दिखाई दे रहा है। एक समय ऐसा भी था कि झज्जर शहर में कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से झज्जर शहर को डोर टू डोर अभियान करके कवर किया, लोगों के बीच में पहुंचे, अपनी बात को लोगों के सामने रखा और लोगों की बातों को ध्यान से सुना, तो इसका बड़ा बेनिफिट कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अब जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी दिनों से झज्जर नहीं आए हैं, अब उसकी पूर्ति कांग्रेस के जो जोशीले कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। समूह बनाकर, टोलियां बनाकर अलग अलग वार्डों में, अलग अलग स्थानों पर, बाजारों में, गलियों में जा रहे हैं और कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की। बेशक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है, हरियाणा में सत्ता में है, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। निष्क्रिय यानी कि उसके अंदर न तो कोई उत्साह है चुनाव को लेकर, बिल्कुल गुमसुम पड़े, जो नेता हैं वो भी बिल्कुल गुमसुम पड़े हैं। यानी कि शहर में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का न तो कोई कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दे रहा है, न ही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे एक ऐसा मैसेज शहर में जा रहा है, यानी कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता किस प्रकार से लोगों के बीच में जाएं, क्योंकि लोग तो जाएंगे तो उनके बीच में, तो लोग तो सीधा सवाल करेंगे कि 5 साल में आपके जो सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उन्होंने झज्जर शहर के लिए, झज्जर जिले के लिए क्या काम किया। और ये कड़वी सच्चाई है कि पिछले 5 साल में डॉक्टर अरविंद शर्मा कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई परियोजना योजना शहर या जिले के लिए नहीं लेके आए जिसका कि कार्यकर्ता व भारतीय जनता पार्टी के नेता बखान कर सकें। शायद ये भी कारण हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न तो बाजारों में आ रहे हैं, न मोहल्लों में दिखाई दे रहे हैं, न वार्डों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब वो लोगों के बीच में जाएंगे तो जनता तो पूछेगी ही। यानी कि अब जात पात, धर्म, इन सब से उठकर लोगों का अब ये कहना है कि इस बार जो हम वोट देंगे, इस बार जो हम सांसद चुनेंगे, वो सांसद ऐसा चुनेंगे जो लोगों के दुख दर्द में शामिल हो सके, विकास कार्यों में रुचि रख सके। अब लोग, जनता तो शहर की ये भी कहने लगी है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रहे, चाहे वो बेशक विपक्ष के सांसद थे, यानी कि कांग्रेस के सांसद थे और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बावजूद भी उन्होंने झज्जर जिले के लिए काफ़ी कुछ किया। यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग ये मानते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं विकास कार्य करवा सकते हैं, यानी कि विकास कार्यों में रुचि रखते हैं। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी आज का जो दौर है, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर निकले हुए हैं, एक तरफ कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल वो भी अपनी टीम बनाकर अब शहरों में शहर का दौरा कर रही हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग समूह में जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस इस समय प्रचार में भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे दिखाई दे रही है और ये कांग्रेस को पूरा का पूरा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि लोगों के दिमाग में अब कांग्रेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि बैठती जा रही है। लोग अब याद कर रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर किस प्रकार से झज्जर जिले के अंदर बादली में, बहादुरगढ़ में, बेरी में, झज्जर में किस प्रकार से विकास कार्य हुए थे।
कड़वी सच्चाई ये है कि पिछले 5 साल से झज्जर शहर की अगर बात की जाए तो झज्जर शहर के लोग इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं, न कोई विकास कार्य हुए हैं। झज्जर का दिल कहलाया जाता है अम्बेडकर चौक, वहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे समय से वो पूरा का पूरा चौक जर्जर पड़ा हुआ है। दुकानदार खून के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब लोगों को उम्मीद है 25 तारीख का दिन होगा, मतदान का दिन होगा, वह बड़ी सोच समझकर वोट डालेंगे, विकास के नाम पर वोट डालेंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता अब गली गली घर घर में जा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट मुझे लगता बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि शहर में इस बार कांग्रेस बड़ी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है और इसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। अंत में मैं आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किस प्रकार से दुकानों पर जा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर निकला हुआ है, न दिन देख रहा है न रात देख रहा है। यही कारण मैं कह रहा हूं, यही कारण है कि जो कांग्रेस जो है भाजपा से काफ़ी आगे दिखाई दे रही है और इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं कांग्रेस की नीतियों का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों का। तो आइए देखते हैं। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये लोग कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए वार्डों में गलियों में जा रहे हैं। किस प्रकार से दुकानदारों से मिल रहे हैं, दुकानदारों को बात समझा रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर पार्कों में जाकर महिलाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं। यानी कि कार्यकर्ता जो कांग्रेस का आज जोश के अंदर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस उत्साह के पीछे सबसे बड़ा कारण है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहर में डोर टू डोर अभियान चलाया था। एक प्रकार से कांग्रेस जिस प्रकार से बिल्कुल कहते हैं कि सहमी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश है, नई उमंग है। कार्यकर्ता घर घर में जा रहे हैं, बुजुर्गों के बीच में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कार्यकर्ता लोगों को कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रात का समय हो, दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, कार्यकर्ता जोश से लबालब भरे हुए हैं। कांग्रेस की जय जयकार हो रही है शहर में। कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ा फायदे की बात दिखाई दे रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अब घरों से निकलकर, अपने कार्यालयों से निकलकर सड़कों पर उतरा है। इसका सुखद परिणाम भी कांग्रेस को देखने को मिलेगा।